हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर रीड करके एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है नेम टू इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब हमने बताया जो कि खत्म होने वाले नहीं है। तो सनलाइट और वाटर आपको राइट करना है। फिर देखिए नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, नेम द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। जो कोयला होता है उसका बेस्ट मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो विटोमिनस कोल है ना, विटोमिनस नाम है उसका। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल आर सेपरेटेड। कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पेट्रोलियम ऑयल को सेपरेट किया जाता है ना, तो डिस्टिलेशन प्रक्रिया होती है, डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको। फिर देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपैंड एलपीजी। एलपीजी का आपको फुल फॉर्म लिखना है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर देखिए फिफ्थ है गिव एन एग्जांपल ऑफ स्लो कंबस्टन। स्लो कंबस्टन किस किस में होता है, सबसे धीमा, तो वो बताना है। तो देखिए काउडंग केक्स में होता है ना, जो आप लोग जानते होंगे, जो कंडा वगैरह यूज़ करते हैं गाँव में। वुड होता है लकड़ी में, केरोसिन ऑयल में होता है, इनमें स्लो कंबस्टन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, है ना, गुड फ्यूल की विशेषताएं बतानी है। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 65 पे देखने को मिले। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है। इट्स इनिगेशन टेम्परेचर शुड बी लो बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर बिकॉज इफ द इनिगेशन टेम्परेचर इज टू लो इट विल कैच फायर वेरी इजली। इनिगेशन टेम्परेचर का मतलब होता है जो जलने के बाद जो उसका तापमान होता है, यदि वो कम होता है ना, तो तो इसमें आग जल्दी से लग जाएगी। एंड इफ द इनिगेशन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इट हैज़ टू बी हीटेड फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर इट कैच फायर, है ना, तो ये ज़्यादा समय तक गर्म रह सकता है। तो ये आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल राइट डाउन करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, व्हाट आर इट्स प्रोडक्ट, है ना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कोल का और इसके क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, इसका आंसर आपको देखना है पेज नंबर 67 पे। तो देखिए इसका आंसर है द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारी कीमती चीज़ें मिलती है। सम ऑफ द प्रोडक्ट आर कोल गैस, अमोनिकल लिक्वायर, कोल एंड कोल तार एंड कोक। कोक इज मेनली कार्बन एंड इज यूज एज अ फ्यूल एंड फॉर मेकिंग वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। तो इसका इस्तेमाल मेनली गैस बनाने में किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड, है ना, जो पेट्रोलियम होता है उसको वो कैसे बनता है, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 67 पे देखना है। तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ओशन ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म लिव्ड इन सीज मिलियन ऑफ ईयर एगो। देखिए जो पेट्रोलियम होता है वो जो ओशन होता है ना, महासागर वगैरह होते हैं, जो समुद्री एरियाज होते हैं, वहाँ के ऑर्गेनिज्म जो भी कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं वहाँ से प्राप्त होता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहते हैं, समुद्र के किनारे रहने वाले होते हैं ना, और ये बहुत सालों पहले वहाँ रहते थे। व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइड, और जब ये मर जाते हैं, दे सेटल इन टू द बॉटम एंड वेयर वर ट्रैप्ड इन द मड। तो ये मर जाते हैं और ये जो मड होता है, कीचड़ वगैरह होता है, उस पर ही मिल जाते हैं। न्यू थिक लेयर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वर फाउंड ऑन टॉप ऑफ ओल्डर लेयर। तो जो पुरानी लेयर होती है उसके ऊपर नई लेयर परत बन जाती है ना। इन मिलियन ऑफ ईयर एगो हीट एंड प्रेशर कॉज द डेड ऑर्गेनिज्म टू बी चेंज इनटू ऑयल। और यही क्या होता है, ज़मीन में बहुत ज़्यादा हीट लगता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जैसे जब मिट्टी के ऊपर मिट्टी जमती जाएगी तो उन पे दबाव बनता जाएगा। तो इन्हीं दबाव के कारण ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, इनसे अ, ये किस में चेंज हो जाते हैं, ऑयल में चेंज हो जाते हैं। तो ये आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक राइट डाउन करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग एलपीजी, है ना। एलपीजी यूज करने के दो विशेषताएं क्या हो सकती हैं, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, इसका आंसर आपको पेज नंबर 70 पे देखना है। तो देखिए ये आंसर यहाँ पे है, इट हैज़ हाई हीट वैल्यू। इसमें हीट वैल्यू जो होती है, गर्म करने की जो वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन फ्यूल, और बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरा फ्यूल होता है, इसलिए हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू रिक्वायरमेंट टू कंट्रोल अ फायर, है ना। किसी भी फायर को कंट्रोल करने के लिए, आग को कंट्रोल करने के लिए दो क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है, तो वाटर और CO2, है ना, पानी की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। तो ये आपको आंसर ये राइट डाउन करना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और आगे भी कई एक्सरसाइज हैं, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोल एंड हाउ वाज इट फॉर्म्ड,
इट्स टू यूजेस है ना। कोल क्या है और ये कैसे बना और इसके दो यूज कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 66 पे देखना है। तो देखिए कोल क्या है ना, कोल क्या है, कोल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स विद सम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। जो कोल है है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का अवयव का मिश्रण है एक, है ना। और इसमें कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन के भी होते हैं, सल्फर एंड फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस के भी होते हैं। इट इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये ज़मीन के काफ़ी गहराई में पाया जाता है। फ्रॉम वेयर इट इज़ ऑब्टेन बाय डिगिंग, जिसको खोद करके निकाला जाता है। तो ये हो गया कोल, है ना। अब ये कैसे बना, तो कोल को हम बता देते हैं कैसे बना। जो भी फॉरेस्ट एरिया में, जंगली एरिया में जो भी प्लांट वगैरह होते हैं, ट्रीज़ होते हैं ना, जब वो क्या होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा तूफान आई है ना, बाढ़ आई या फिर भूकंप वगैरह आते हैं, तो इनसे पेड़ जड़ें जो हैं वो ज़मीन के नीचे दब जाती हैं, और काफ़ी समय के बाद ज़मीन में प्रेशर होता है ना, और हीट होता है, हीट के कारण तो कोयला बनता है, लेकिन दबाव के कारण ये चेंज हो जाते हैं। और और इसी से क्या बन जाते हैं फिर, कोल बनता है। तो कोल को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 300 से 400 साल लग जाते हैं। अब इसके क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं, तो यूज़ ऑफ कोल यहाँ पे बताया गया है ना। इट इज़ यूज़ एज़ अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये घरेलू और जो कारखाने वगैरह में ईंधन के रूप में इस्तेमाल इसका किया जाता है। इट इज़ यूज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट गैसेस लाइक कोल गैस एंड वाटर गैस, और इसका इस्तेमाल गैस बनाने में भी किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है, हाउ इज पेट्रोल ऑब्टेन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 68 पे देख। तो देखिए द क्रूड पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग अ होल इनटू अर्थ क्रस्ट एंड सिंकिंग पाइप इनटू इट। देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी ऑयल, या ऑयल वो होता है, वेल होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पाइपों का इस्तेमाल करके इनको निकाला जाता है। व्हेन द पाइप रीच द ऑयल डिपॉजिट नेचुरल गैसेस कम्स आउट विद अ लार्ज प्रेशर। तो जब पाइप को वहाँ तक पहुँचाया जाता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में गैस जो है बाहर निकलती है। आफ्टर द प्रेशर हैज़ सबसाइडेड द क्रूड ऑयल इज़ पम्प आउट ऑफ द ऑयल वेल। तो फिर जब गैस बाहर निकलती तो गैस के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में वेल से, कुएं से ऑयल भी, तेल भी निकलता है। दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रूड ऑयल इज फॉर्म इट्स सोर्स इज कॉल्ड माइनिंग। और इस और जहाँ से ये प्राप्त होता है ऑयल, उसको क्या बोलता है, माइनिंग बोला जाता है। ठीक है, खदानें बोली जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है डिस्क्राइब द वेरियस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, है ना। जो भी मोमबत्ती जलती है उसके कौन कौन से जोन होते हैं, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 72-73 पे देखना है। तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि कैंडल फ्लेम जो होती है उसका इनर मोस्ट होता है, मिडल जोन होता है ना, और ये आप प्रैक्टिकली भी करेंगे, और आउटर मोस्ट होता है ना। प्रैक्टिकली मतलब अपने घर पे मोमबत्ती जला के रखेंगे और देखेंगे कैसे यहाँ पे लेयर बताई जा रही है। ठीक है, देखिए पिक्चर में है, ये आउटर मोस्ट है, ये ब्लू होती है, मिडल जोन जो होती है वो येलो होती है, और जो इनर मोस्ट जोन होता है वो डार्क कलर में होता है। ये आपको पिक्चर के माध्यम से ही बनाया गया है। और जब मोमबत्ती को, कैंडल को जलाया जाता है तो वैक्स वहाँ से मेल्ट होता है ना, मोमबत्ती पिघल के गिरती जाती है, उसको वैक्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सोडा एसिड फायर एग्जिंटिगर विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। तो आपको जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसको बताना है डायग्राम की हेल्प से। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 73-74 पे देखना है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से बताया गया है ना, कैसे इसका इस्तेमाल करके फायर को कंट्रोल किया जाता है। देखिए ये नॉब होता है, ये है ना बॉटल होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है यहाँ पे, ये कंटेनर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होता है यहाँ पे, है ना। और जब आग को बुझाना होता है तो इस बॉटल से यहाँ पे जो हवा होती है उसको निकाला जाता है और उससे वो फायर को बुझाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्शन, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, है ना। कंबस्शन क्या है, दहन क्या है, और इसके कौन कौन से प्रकार है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 71-72 पे तो देखिए हम लोगों ने ये डिस्कस कर ही लिया था। स्लो कंबस्टन है ना, धीमा जलता है, रैपिड मतलब कभी कभी जो जलता है, दहन होता है। और तीसरा है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, है ना, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जो कि जलेंगी ही, उन्हें बोला जाता है स्वाभाविक जलन, है ना, वो उनमें क्या है, स्पॉन्टेनियस आते हैं। फिर देखिए फोर्थ है आपका एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन में क्या क्या आते हैं विस्फोट वगैरह में,
जो पटाखे वगैरह होते हैं ना उनको एक्सप्लोशन बोला जाता है, ठीक है? उनके जो प्रक्रिया होती है जलाने की उसको एक्सप्लोशन बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अब आगे की एक्सरसाइज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।